If you are not making $10,000 a month, then this video is for you. इस वीडियो में मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि तुम क्यों $10,000 पर मंथ अभी तक नहीं कमा पाए हो और आगे जाते जाते तुम $10,000 पर मंथ कंसिस्टेंटली एंड सक्सेसफुली कैसे हिट कर पाए हो। तो अगर तुमने लाइफ में अभी तक $10,000 मंथ हिट नहीं करे हैं, ये वीडियो एंड तक देखना। एंड अगर तुमने $10,000 मंथ कभी हिट करा है एंड उसके बाद दोबारा हिट नहीं करा या कंसिस्टेंटली हिट नहीं करा, देन स्टिल वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि इस वीडियो में आई ब्रेक डाउन एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहले बात करते हैं हम टाइमलाइन की। ओके, $10,000 पर मंथ कमाने के लिए तुम्हें आइडियली 3 से 18 महीने की टाइमलाइन चाहिए। अब ये टाइमलाइन छोटी या बड़ी हो सकती है डिपेंडिंग तुम्हारे पास क्या स्किल सेट है और वो स्किल सेट में तुमने कितना टाइम इन्वेस्ट करा है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम ऑलरेडी बिजनेस में या फ्रीलांसिंग में 6 महीने, 8 महीने या 10 महीने से हो, तो ऑफकोर्स तुम्हारे लिए टाइमलाइन छोटी होगी। बट इफ यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड आउट, ये टाइमलाइन तुम्हारे लिए बहुत लंबी होगी। एंड कितनी लंबी होगी, नो बडी नोज एक्सेप्ट यू, बिकॉज यू विल बी द वन जो इस टाइमलाइन में अपना टाइम डेडिकेट करेगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो टाइमलाइन छोटी या बड़ी हो सकती है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तुम $10,000 पर मंथ कमा कैसे सकते हो। देखो, $10,000 पर मंथ कमाने के लिए देर आर डजन्स ऑफ वे। ओके, इनमें से कुछ तरीके मैंने लिखे हैं यहाँ पे, जैसे एजेंसी, फ्रीलांसिंग, ड्रॉप शिपिंग, क्रिप्टो, कोचिंग, वीडियो एडिटिंग, SMMA, ग्राफिक डिजाइनिंग, फेसलेस यूट्यूब चैनल्स, मीडिया बाइंग, SEO, AI, कुछ भी हो सकता है। ओके, literally there are hundreds of way to make $10,000 per month, but you need to understand that to make $10,000 per month there is one key concept, and if you don't get this concept right, तो तुम कभी $10,000 पर मंथ तक नहीं पहुंच पाओगे, और अगर पहुंच भी गए तो वहां पर सस्टेनेबली रुक नहीं पाओगे। ओके, तो ये की कॉन्सेप्ट क्या है? दिस की कॉन्सेप्ट इज व्हाट वी कॉल एज व्हीकल एंड ड्राइवर। ओके, अब व्हीकल एंड ड्राइवर इज, ये मान के चलते हैं कि टू टेक यू टू $10,000 पर मंथ देर आर मल्टीपल व्हीकल्स, यानी तुम इनमें से कोई सा भी व्हीकल उठा सकते हो। द व्हीकल कैन बी एजेंसी, द व्हीकल कैन बी ड्रॉप शिपिंग, द व्हीकल कैन बी वीडियो एडिटिंग, द व्हीकल कैन बी ग्राफिक डिजाइनिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी मैं आई हैव ट्राइड पर्सनली ओवर 15 to 20 बिजनेस मॉडल्स, एंड मेरे लिए 5 बिजनेस मॉडल्स ऐसे रहे हैं जिनसे मैंने $10,000 पर मंथ कंसिस्टेंटली फॉर मोर देन अ ईयर कमाया है। मैंने एटलीस्ट उनसे 6 फिगर्स या 7 फिगर्स करे हैं। तो व्हीकल्स दुनिया में बहुत सारे हैं, बट यू नीड टू पिक वन व्हीकल। ओके, व्हीकल पिक करने के बाद यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल। अब देखो, सक्सेस ना दो चीजों पर डिपेंड करती है, पहला तुम पे यानी ड्राइवर पे, और दूसरा व्हीकल यानी जो तुम व्हीकल चूज कर रहे हो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए। तुम्हारा पॉइंट ए करेंटली हो सकता है $0, $100, $500 पर मंथ, एंड तुम्हारा पॉइंट बी है $10,000 पर मंथ, राइट? तो अब तुम्हारा सक्सेस इस चीज पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा व्हीकल और तुम्हारा जो खुद का स्किल सेट है एज अ ड्राइवर, ये कितना अच्छा है एंड ये कितना फाइन ट्यून्ड है। क्योंकि देखो, व्हीकल उतना मैटर नहीं करता जितना एक ड्राइवर के स्किल सेट और एबिलिटी मैटर करती है। बिकॉज अगर ऐसा होता तो ये सारे जो बिजनेस मॉडल्स हैं, ये बिजनेस मॉडल्स ग्लोबली इतने सारे लोग परस्यू नहीं कर रहे होते। देखो, आज तक अगर हम देखें तो एजेंसी से भी लोग पैसा कमा रहे हैं, फ्रीलांसिंग से भी कमा रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग से भी कमा रहे हैं, क्रिप्टो से भी कमा रहे हैं, कोचिंग से भी कमा रहे हैं, राइट? तो पैसा तो हर व्हीकल के पास है, बट लाइक आई सेड, व्हीकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम उसे कितना अच्छा चलाते हो। व्हीकल इज जस्ट 10%, 90% इज यू, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट बिजनेसेस डू नॉट फेल, पीपल फेल। ओके, अगर ऐसा होता है कि बिजनेस फेल हो रहे होते तो यहां पर ये जो सारे बिजनेस मॉडल्स लिखे हैं, ये बिजनेस मॉडल्स काम नहीं करते। आप नहीं देखते कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो $1 million कर रहे हैं, $1 million अ मंथ कर रहे हैं, $100,000 अ मंथ कर रहे हैं, साल का 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ कमा रहे हैं। क्योंकि अगर बिजनेस मॉडल फ्लॉड होता तो वो काम ही नहीं करता है ना। बट बिजनेस मॉडल वर्क्स, जो काम नहीं करता वो पीपल फेल। मतलब एक व्हीकल तो अच्छा चलता है, पर अगर आपको वो चलाना नहीं आता तो आप उससे कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। मान लो आपने लाइफ टाइम गाड़ी चलाई है वैगनआर, आज मैं आपको गाड़ी चलाने के लिए दे दूं एक F1 की। अब आप F1 गाड़ी तब तक नहीं चला सकते जब तक आपने माइकल शूमैकर की तरह उस गाड़ी को चलाना सीखा नहीं, उतना टाइम स्पेंड नहीं करा। क्या F1 गाड़ी आपको 0 से 100 इन 2 सेकेंड से फॉर एग्जाम्पल लेके जा सकती है? बिल्कुल लेके जा सकती है। क्या वैगन आर आपको 0 से 100 से 100 किलोमीटर पर 2 सेकेंड्स लेके जा सकती है? नहीं, इट विल प्रोबेबली टेक 8-10 seconds, वट एवर। द पॉइंट इज, unless and until the driver is extremely talented and skilled, the vehicle will not work. Now, टैलेंट इज समथिंग जो आप कल्टिवेट कर सकते हो, एंड स्किल्स आर समथिंग जिसके ऊपर आप टाइम इन्वेस्ट करते हो। ओके,
तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि फेलियर इसलिए नहीं होता कि व्हीकल खराब है, या इसलिए नहीं होता कि एक बिजनेस मॉडल काम नहीं करता। फेलियर इसलिए होता है क्योंकि आपकी एग्जीक्यूशन प्योर होती है, ना कि बिजनेस मॉडल खराब है। और दूसरा, फेलियर इसलिए भी होता है क्योंकि हम बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू स्टिक टू वन बिजनेस मॉडल फॉर 6 to 12 months बिफोर यू सी इट टू $10,000 पर मंथ और मोर। अब मैंने एक जेनरिक 6 to 12 months बोला है, लाइक आई सेड बिफोर। कुछ लोगों की टाइमलाइन में ये 3 महीने में होगा, कुछ लोगों की टाइमलाइन में ये 12 महीने में होगा, कुछ लोगों की टाइमलाइन में 18 महीनों में होगा। ओके, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अब सक्सेस के लिए ना तुम्हें एक और चीज समझने की जरूरत है, और वो है कि इंस्टेड ऑफ स्विचिंग फ्रॉम व्हीकल टू व्हीकल, यानी अगर तुम एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल पे जा रहे हो तो भी तुम सक्सेसफुल नहीं होगे। मतलब अगर तुम्हें ढंग से गाड़ी चलानी नहीं आती, तो वो कोई भी गाड़ी हो, तुम्हें ढंग से गाड़ी चलानी नहीं आती तो किसी भी गाड़ी को ठोकने का या उसका एक्सीडेंट होने का चांस या प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहने वाला है। You need to internalize this, you need to understand this. Until and unless you don't fully execute and take one vehicle to the end, आप उस व्हीकल को मास्टर नहीं कर सकते। और अगर आप एक व्हीकल मास्टर नहीं कर सकते, आप दूसरा व्हीकल कभी सोच ही नहीं सकते लाइफ में कि मास्टर करे। एंड इसीलिए आई सेड अर्लियर, व्हीकल इज 10%, यू आर 90%। देखो, आपको किसी भी चीज को सक्सेसफुल $10,000 पर मंथ लेके जाने के लिए, इनमें से किसी भी मॉडल्स को लेके जाने के लिए सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। और एग्जीक्यूशन अंटिल द एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आपको एक चीज समझनी होगी कि अगर एक बिजनेस मॉडल यानी एक व्हीकल दूसरे लोगों के लिए काम करे, वो आपके लिए भी काम करेगा। द ओनली रीजन इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू इज यू। दैट्स इट। यू हैव टू you have to accept that it's your responsibility that you missed out and you did not do the work. Ab, to do this, you need to understand that next time when you are doing something, you have to make money when you create value. अब वैल्यू कैसे क्रिएट होती है? वैल्यू इज क्रिएटेड व्हेन यू रिमूव पेन। ओके, अब हाउ डू यू रिमूव पेन? यू रिमूव पेन बाय सॉल्विंग पेनफुल प्रॉब्लम्स फॉर अदर पीपल। ओके, अगर तुम्हें महीने का $10,000 पर मंथ कमाना है, तो मैं सिंपल दूसरे लोगों की पेनफुल प्रॉब्लम्स रिमूव करनी है। अब अगर तुम दूसरे लोगों की पेनफुल प्रॉब्लम रिमूव कर सकते हो, यानी तुम एक वैल्यूएबल सोल्यूशन बना सकते हो, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू मेक मनी। एंड अगेन, लोगों की पेनफुल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? लोगों की पेनफुल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि उन्हें फास्टर शिपिंग चाहिए। बूम, अमेजॉन, $1 ट्रिलियन कंपनी ऑलमोस्ट। लोगों की पेनफुल प्रॉब्लम हो सकती है उन्हें वीडियो एडिटिंग चाहिए, आप वीडियो एडिटिंग करके दे सकते हो। लोगों की पेनफुल प्रॉब्लम हो सकती है कि उन्हें ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती, उन्हें सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं आती, उन्हें सोशल मीडिया मैनेजमेंट नहीं आती। ये सारे बिजनेस मॉडल्स लोगों की प्रॉब्लम्स के अराउंड बने हैं, राइट? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा आप पैसा कमाओगे। और जितने बड़े सक्सेसफुल बिजनेस हम देखते हैं, वो बड़ी प्रॉब्लम्स लोगों की सॉल्व करते हैं। यानी जितना बड़ा पेन पॉइंट, उतना ज्यादा चांस ऑफ मेकिंग मनी। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में हर टाइप, लाइक फॉर वन व्हीकल देयर इज डिफरेंट वेरिएंट्स, राइट? अगर हम आज एक गाड़ी लेने जाते हैं, तो हमारे पास गाड़ी के ऑप्शन 5 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ तक हैं। तो हर व्हीकल के लो एंड से हाई एंड ऑप्शन हैं। यानी मार्केट के पास पैसा है, मार्केट आपको पैसा देगी भी, बट ये एज अ ड्राइवर आपके ऊपर है कि आप 5 लाख की गाड़ी का पैसा लोगे, 50 लाख की गाड़ी का पैसा लोगे, या 5 करोड़ की गाड़ी का पैसा लोगे। एंड इट विल टेक टाइम। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज समथिंग जो आपको चूज करना है, आपको कौन सा व्हीकल पिक करना है, एंड आप उसे कितना अच्छे से चलाते हो। अब द व्हीकल कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी, लाइक आई मेंशन्ड, एनी ऑफ दीज। एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस या एक सर्विस बेस्ड बिजनेस इज एंटायरली अप टू यू। One thing I would recommend you is don't keep changing your vehicle again and again and again. Stick to one vehicle for at least 6 to 12 months and take it to complete end. ताकि आपको ये लगे कि यार, ये व्हीकल की मैंने मास्टरी कर ली। ठीक है, इस व्हीकल ने मेरे को उतना पैसा कमा कर नहीं दिया, बट एटलीस्ट आई हैव मास्टर्ड दिस व्हीकल, नाउ आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब देखो, इफ यू हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल हियर, आई विल टेल यू समथिंग। मोस्टली लोग अभी तक सोच कर आए थे कि यार $10,000 पर मंथ कमाने के लिए ना, मैं 4 स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। स्टेप 1, जाओ ऐड चलाओ। स्टेप 2, इंस्टाग्राम खोलो, लोगों को डीएम करो। स्टेप 3, लोगों को कॉल बुक करो। एंड स्टेप 4, सेल्स क्लोज करो। द थिंग इज, ये सारे स्टेप्स ना तुम्हें पता है, एंड दिस इज समथिंग यू ऑलरेडी नो, राइट? इफ दिस इज समथिंग यू ऑलरेडी नो, देन व्हाई आर यू नॉट सक्सेसफुल येट? अगर तुम्हें ये सारी इंफॉर्मेशन का ऑलरेडी ज्ञान है, तुम्हें ये सारी चीजें ऑलरेडी पता है, then why are you not successful yet? And again, the answer is you. And अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो अगर तुम आज ये समझ गए
This will change the entire way you have ever thought about building a business, building a successful business, and the way you perceive yourself. Okay. यहां मैंने बोला businesses do not fail, people fail. Okay. Businesses do not fail, people fail. But you need to understand कि अगर तुम आज तक सक्सेसफुल नहीं बने, the real reason is people fail because of identity. Okay. People fail because of identity. अब ये आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी इज नॉट योर नेम. अगर राहुल नाम का बंदा ये वीडियो देख रहा है तो राहुल की आइडेंटिटी उसका नाम राहुल नहीं है. राहुल का जेंडर उसकी आइडेंटिटी नहीं है. राहुल का प्रोफेशन उसकी आइडेंटिटी नहीं है. राहुल की पासपोर्ट उसका आइडेंटिटी नहीं है. उसका ड्राइविंग लाइसेंस, उसका आधार कार्ड उसकी आइडेंटिटी नहीं है. आइडेंटिटी की जो मैं बात कर रहा हूँ इट्स एंटायरली इंटरनल. और ये आइडेंटिटी मेनली 4-5 चीज़ों से बनती है. योर कैरेक्टरिस्टिक्स, योर बिलीफ सिस्टम, योर वैल्यू सिस्टम, योर स्किल्स, योर ट्रेड्स. अब आपको ये समझना पड़ेगा, जो आपकी एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी है ना, वो $10,000 पर मंथ के लिए नहीं है. क्योंकि अगर आपकी एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी इतनी पावरफुल होती तो आप अब तक $10,000 पर मंथ हिट कर चुके होते. बट यू आर नॉट हिटिंग $10,000 per month, right? This means that you need to create a new identity. Please listen to this carefully, because unless and until you don't create a new identity, you can never make $10,000 per month. आप पूरी लाइफ लगे रहोगे, आप उसी लूप में स्टक रहोगे, कभी 500, कभी 1000, कभी 200, कभी 400, but you'll never be able to make massive amount of money. To make massive amount of money, you need to create a new identity. आप करंट आइडेंटिटी को मॉडिफाई नहीं कर सकते. जैसे एक स्नेक अपनी स्किन को श्रेड करता है ना, एक नई स्किन पकड़ता है, ऐसे ही आपको एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, उसे इंटरनलाइज करना है और आइडेंटिटी के साथ जीना है. अब इसका मतलब क्या हुआ? आई गिव यू एन एग्जांपल. व्हेन आई वाज अ कॉलेज स्टूडेंट, व्हेन आई एंटर्ड कॉलेज, the only motivation I had was that I wanted to be the most popular kid. क्यों? क्योंकि in my school life, in 14 years of my school life, I had never been the popular kid. I had seen my friends being popular. और मेरे को ना अपनी स्कूल फेयरवेल में लगा that यार shit, स्कूल लाइफ वेस्ट हो गई. I have never been the popular kid. I have missed out on so much fun. And that's when I realized in my college life, I'm going to be the most popular kid. अब मेरी स्कूल की फेयरवेल was, I still remember, on 31st January. My college started on 1st August. From 31st January till 1st August, I already started thinking about my new identity. जब मैं पॉपुलर होऊंगा तो मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ, एंड आई स्टार्टेड डूइंग दोस थिंग्स राइट अवे. उस टाइम पे अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आई डिड नॉट नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, बट आई स्टार्टेड बिलीविंग इन माई न्यू आइडेंटिटी द डे आई थॉट अबाउट इट. आई स्टार्टेड एक्टिंग एज माई न्यू आइडेंटिटी द डे आई थॉट अबाउट इट. तो व्हेन आई वेंट टू द कॉलेज, पहले 6 महीने के अंदर ही आई बिकेम द मोस्ट पॉपुलर किड. कॉलेज की पार्टीज से लेके, फेस्ट से लेके, इवेंट्स से लेके, आई वॉज द गाय हु वॉज like being approached by everyone, and everyone thought, oh my god, this is such a change. But नहीं, एक आइडेंटिटी क्रिएट करी मैंने. Similarly, when I wanted to start my own business, I created an identity that I wanted to be insanely rich, and I wanted to make tons of money. उस टाइम पर मैंने जॉब और बिजनेस दोनों का ऑप्शन ओपन रखा था, but with time I focused more towards business. But I had already created a new identity in my head. अब when you create a new identity in your head, यहाँ पर एक गलती जो मैक्सिमम लोग करते हैं is they think आइडेंटिटी तो मैं दिमाग में क्रिएट कर लूंगा, एक दिन यूनिवर्स मेरे को या भगवान मेरे को वो आइडेंटिटी देगा एंड सक्सेस विल कम ऑटोमेटिकली. बट दैट्स रॉन्ग. व्हेन यू क्रिएट एन आइडेंटिटी, यू हैव टू लिव बाय दैट आइडेंटिटी. यू हैव टू ऑपरेट एज इफ ये नई आइडेंटिटी जो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल राहुल की है, जो $10,000 पर मंथ कमा रहा है, वो आज से ही वैसा है. तो आप जो भी अपने आप को $10,000 पर मंथ पे करता हुआ देखते हो, वो आपको आज करना पड़ेगा. एंड इट्स ऑल अबाउट दोस 4-5 थिंग्स दैट आई टॉक्ड अबाउट. ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, स्किल्स. आपको आज से उस पर काम करना पड़ेगा. आपको आज से बिलीफ सिस्टम बनाने पड़ेंगे दैट यू आर ऑलरेडी हैविंग अ $10,000 पर मंथ बिजनेस. आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके ट्रेट्स वैसे ही होने चाहिए. यू कांट एक्सपेक्ट यू टू बी लेजी in responding to clients, or not running ads, or being lazy in anything, not being proficient in being able to make $10,000 per month. पहले आपको $10,000 पर मंथ तक पहुंचने के लिए जो कॉस्ट है, जो एक नई आइडेंटिटी है, वो क्रिएट करनी पड़ेगी. उसको 6 से 8 महीने जीना पड़ेगा, एंड देन यू विल सी that you are making $10,000 per month. From my experience, what I have seen is whenever I create a new identity, it takes me to 5 to 6 months to get to what I want. And I'll give you another example.
Around 2017 November, I started working with a new coach, and this guy, he explained this identity concept to me, and based on his recommendation, I started writing my ideal day. I had written my ideal day in 3 pages back and forth. Okay, यानी 6 पेज का मेरा आइडियल डे था. मैं सुबह उठता हूँ, मैं अच्छा एक मॉर्निंग रूटीन फॉलो करता हूँ. आई रीड, I listen to podcast, and then I work. Then I take a like 4 hour, 5 hour like long work block. I go for lunch. Then I have a lunch, go for gym like after 1 2 hours. Then have another 2 hour, 3 hour work block, and then I spend the rest of my time with family. And then similarly, I'm traveling these many places, this much time. I'm buying all these things. Okay, I created that identity. Every morning when I woke up, I would visualize about that, I would read that, and I would operate like that. विजुलाइज करना, रीड करना तब तक काम नहीं करता मेरे लिए जब तक मैं वैसे ऑपरेट नहीं करता. ऑपरेट का मतलब क्या हुआ? इफ आई मेड अ कमिटमेंट टू समवन दैट आई एम गोइंग टू डू दिस, आई डिड दैट. If I promised myself that I'm going to generate 100 leads this week, I did that. If I promised myself that I'm going to write 10 posts on Instagram this week, I did that. Whatever I said I'll do, I did it. And that created a powerful identity. अगर मैं क्लाइंट्स को बोलता था कि we'll take your e-com business from say 0 to $10,000 per month in 90 days, we did it. And we did it again and again and again. If I promised my coach that I'll be doing my mindset work 1 hour a day, I did that. I invested more than 1 to 1.5 hours every day for almost 1 to 2 years to create this new identity. And it paid me off so well. It was scary to think कि जो मेरे उस पेज पे लिखे हुए सारे ड्रीम आउटकम्स थे, वो मैं रियलिटी में जीना स्टार्ट हो चुका था. I was making the money I wanted. I was living the life I wanted. In fact, they were so similar कि मेरा morning routine, and this is something I've documented on my Instagram stories. You can go and check. My morning routine for the next 2 years was the exact same that I had mentioned in those pages. And I had mentioned that from 2017 end to 2019 starting. And when did this happen? Around 2020, 2021, 2022, and half part of 2023. So you need to understand that you need to create an identity today. You need to follow that identity for 6 to 12 months rigorously, and then you will see the success coming in. अब आप में से कुछ लोग ना ऑलरेडी उस आइडेंटिटी के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, जगल कर रहे हो. दैट इज वाई सम मंथ्स यू गो अप एंड सम मंथ्स यू गो डाउन. द रीजन यू गो डाउन इज बिकॉज आपकी पुरानी आइडेंटिटी अभी भी रेडी नहीं है जाने के लिए, क्योंकि आप उसे नहीं छोड़ना चाहते. आप नई आइडेंटिटी तो क्रिएट कर रहे हो, बट आप पुरानी नहीं छोड़ना चाहते. एंड दिस इज वाई यू आर स्ट्रगलिंग. दिस इज वाई आप बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहे हो. You need to understand that to have massive amounts of wealth, you can only operate with one identity that serves you, and that is in alignment with the wealth you want to create, with the money you want to create. Okay, so you need to understand that current identity is stopping you, and that transformation is necessary. अब आइडेंटिटी के मैं आपको 10 गोल्डन रूल्स बता देता हूँ. आइडेंटिटी के 10 गोल्डन रूल्स होते हैं. दैट इट्स अ कलेक्शन ऑफ हैबिट्स. लाइक आई मेंशनड, अगर मैंने खुद को प्रॉमिस करा मैं सुबह उठूंगा उठूंगा. इफ आई एम गोइंग टू follow morning routine, I'll do that. If I'm going to read a particular book, I'll do that. If I'm going to respond to a client, I'll do that. Second, your self image drives behavior. लोग ना ये सोचते हैं मेरा बिहेवियर चेंज होगा तो मैं चेंज होऊंगा. नहीं, you have to change. You have to change your behavior. Now, identity includes your values, like I mentioned. Identity influences how you handle challenges. Say, for example, I remember there was 6 months in my business when people during COVID were asking for refunds, and we refunded people for 15 to 20 lakh rupees. Okay. And later on, we realized that someone in our program was sniping these people into his own program. तो वो लोगों को हमारे प्रोग्राम में आने के बाद कन्विंस करता था कि यहाँ से तुम रिफंड लो और तुम मेरा प्रोग्राम खरीदो. इनका प्रोग्राम 25,000 रुपए का, मेरा प्रोग्राम 10,000 रुपए का. And we refunded people because we had a privacy policy that said unconditional refund. Now, once we created like that privacy policy, we honored it, right? अब उसके बाद we updated the privacy policy once we got to sorry refund policy once we got to know that ये सारी चीजें हो रही थी, and we started adding conditions कि तुम्हें refund इन conditions पे मिलेगा, and we raised our prices as well. Okay, now guess what? 90% people who went to the other guy
केम बैक क्राइंग टू अस कि सर हमारा लॉस हो गया, उसने हमें स्कैम कर दिया, उसने कुछ डिलीवर नहीं करा, वी वांट बैक इन. यू लाइक श्योर, बट you'll have to buy at a higher price, and also this time you'll not get a refund. And people were pissed. Why? Most people are not able to accept their own decisions fault or own decisions shortcoming, and this is something you need to understand. Identity includes your value. If we committed to ourselves that next time we are not going to refund, we did not budge. We simply said, okay, this is our refund policy. You have to read through it. We got a lawyer, we made that refund policy as legally sound as possible. And we told everyone, if you ask for a refund, you'll not get a refund. You can sue us whatever you want. But once we decided something, we stick to it. Once we raise our prices, we stick to it. Once we decided that we are not going to work with these type of clients, we stick to it. तो जो भी आप चूज करते हो ना, उस पे स्टिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड लाइक आई मेंशनड, सेल्फ अवेयरनेस इज क्रिटिकल. ओके, अब देखो, आपकी आइडेंटिटी ना आपके रिलेशनशिप्स को भी इम्पैक्ट करेगी. फॉर एग्जाम्पल, द वे यू आर विद योर फैमिली राइट नाउ, द वे यू आर विद योर फ्रेंड्स राइट नाउ, द वे यू आर विद योर पार्टनर or with your siblings or with your clients right now, your identity will influence them. If you say you are going to be punctual, you have to be punctual, otherwise it will influence it. एक नई आइडेंटिटी को जीना बहुत डिफिकल्ट है, बट एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करना सिंपल है. The reason it's difficult is because you are still trying to operate from old identity. Remember this, okay? This is why I say identity can be reconstructed if it is tied to goals. यानी अगर मैं आज एक गोल बनाता हूं that I want to create $100 million in next 10 years, इसके हिसाब से मैं आइडेंटिटी क्रिएट करता हूं. इन गोल्स के साथ मैं अपना, लाइक आई मेंशन्ड, द 5 की थिंग्स लाइक स्किल सेट, कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड्स, कोर वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम्स, सारे लिखता हूं, एंड देन आई स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम इट. I am far going to outperform anyone else because I have constructed my identity, tied it to a goal, and I'm going to not just make this a money goal that मैं $100 million कमाना चाहता हूँ. I'm actually going to write down every single thing in detail कि मैं इस 100 million से क्या करने वाला हूँ, ये पैसा कहाँ यूज होगा, मैं कहाँ ट्रैवल करूंगा, मैं फैमिली के लिए क्या करूंगा, मैं सोसाइटी के लिए क्या करूंगा, मैं टीम के लिए क्या करूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. So your identity shapes your expectations, and identity is flexible. It's shaped by beliefs, and external success follows internal change. I'm not here to give you a magic pill and say कि लो what's ये magic pill लो तुम कल से $10,000 per month कमाओगे तदास्तु. No, I never said that it's going to be easy. It's going to be hard. It's going to take time. It's going to take effort. But I can promise you, if you have struggled for years, then these 100 days, in the like 100 days that are remaining in 2024, if you follow this one single concept, that you create a new identity and you construct it and you follow through it, you are going to see massive amounts of success coming your way, and I can promise you that. So identity involves through intentional practice. You have to be very thoughtful. You have to think कि okay, ये सारी चीजें मुझे follow करनी है. You have to review and reflect. You have to take notes and you have to act accordingly. Now you need to understand that there are 5 key things needed to make identity real: creating high leverage, high value skills, strong set of belief systems, massive imperfect action, emotional intelligence to review and reflect, and discipline. Things I already mentioned. Okay. अब देखो, एक कॉन्सेप्ट तो हो गया आइडेंटिटी. अगर तुम्हें $10,000 पर मंथ पहुंचना है, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ड्राइवर, अब वापस आते हैं ड्राइवर पे, ड्राइवर की आइडेंटिटी एक लूजर ड्राइवर की है तो वो कभी जीत नहीं सकता. बट अगर एक ड्राइवर की आइडेंटिटी एक विनर ड्राइविंग की है तो वो हमेशा जीतेगा. ओके. बट अब जीतने के लिए आइडेंटिटी के साथ ना कुछ और चीजें भी चाहिए, एंड दैट इज अ हाई वैल्यू स्किल सेट. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट to win with a great identity, you need to create good high value skills. Okay. अब स्किल्स क्या हैं? स्किल्स बेसिकली वो सारी चीजें हैं जो तुम्हें एक बिजनेस मॉडल को रन करने के लिए आनी चाहिए, यानी एक व्हीकल को रन करने के लिए आनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे गाड़ी चलाना सीखना है तो मेरे मोटर स्किल्स अच्छे होने चाहिए, मेरे कॉग्निटिव स्किल्स अच्छे होने चाहिए, मेरा रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होना चाहिए, मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होनी चाहिए, राइट? मेरी डिसीजन मेकिंग क्विक होनी चाहिए, मेरे बहुत सारे स्किल्स होंगे जो मुझे चाहिए होंगे टू बी अ कम्पिटिटिव प्रोफेशनल ड्राइवर, फॉर एग्जाम्पल. सिमिलरली यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट कि तुम जो भी बिजनेस मॉडल चूज कर रहे हो उससे रिलेटेड स्किल्स क्या हैं. एंड इफ यू नीड हेल्प विद दिस, लेट मी नो, आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो अराउंड दिस कि हर बिजनेस मॉडल के लिए मोर एंड लेस क्या स्किल्स नीडेड होते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर चूजिंग टू स्टार्ट एन एजेंसी, यू नीड टू राइट द स्किल्स. ओके, आपकी एजेंसी कॉपी राइटिंग की है, यू नीड टू लर्न कॉपी राइटिंग, यू नीड टू लर्न आउटरीच, यू नीड टू लर्न क्लाइंट एक्विजिशन, क्लाइंट फुलफिलमेंट, डिलीवरी, उसके बाद अपसेलिंग, कस्टमर रिलेशंस एटसेट्रा. वो सारे स्किल्स आप लिख लोगे. देन यू नीड टू सॉर्ट देम कि सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ इन स्किल्स में, एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. ओके.
List every skill you might need and identify gaps in your knowledge. Example, sales is a critical skill for most business models, especially agencies, freelancing. जो भी हम डिफरेंट टाइप के क्लाइंट एक्विजिशन देखते हैं उसमें सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, इवन कोचिंग बिजनेसेस के अंदर भी. You have to learn neighboring skills as well, like time management, marketing, communication, a little bit of copywriting. ये तुम्हें साथ में सीखने पड़ेंगे. ये नेबरिंग स्किल्स इसलिए क्योंकि तुम्हारे मेन स्किल को सप्लीमेंट करेंगे, उसको एनहांस करेंगे. अगर तुम्हारा मेन स्किल आज 50% पर है, एक नेबरिंग स्किल अगर तुमने अच्छा सीख लिया तो वो तुम्हें 50 से 70% पे भी लेके जा सकता है. ओके. नाउ यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि योर एबिलिटी टू सेल विल डायरेक्टली इम्पैक्ट योर इनकम. तुम कितने अच्छी सेल्स सीखते हो, विच इज क्रिटिकल फॉर ऑलमोस्ट ऑल बिजनेसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा तुम कितना पैसा कमाते हो. एंड बिल्डिंग दीज स्किल्स रिक्वायर डेलिबरेट प्रैक्टिस एंड टाइम. ओके. अभी ये स्किल्स अच्छे से क्रिएट करने के लिए तुम्हें डेलिबरेट प्रैक्टिस एंड टाइम लगेगा. आई हैव अमेजिंग वीडियो I watched for on I think on a TED talk or TEDx talk which talked about how to do deliberate practice. I'll put that video in the link of this video description. Go watch that video. It's called 20-hour rule. How to become great, not great, how to become above average with society or with your competition in just 20 hours of time. 20 hours of deliberate practice actually, not time, because थोड़ा सा extra time लगेगा. So, if you're missing essential skills, your business will struggle. The more skilled you become, the faster you can achieve 10K per month. And you need to understand, constantly improve and refine your skill set. अब ये चीज़ें हैं जो तुम्हें करनी है. ओके. एंड लाइक आई सेड अर्लियर, मैं यहाँ पे कोई मैजिक पिल नहीं देने आया. तो अगर तुमने अब तक ये वीडियो देखी है, इट डेफिनेटली मीन्स दैट यू वांट टू अचीव दैट $10,000 पर मंथ. मतलब तुम्हारा ना अंदर से एक आइडेंटिटी आ रही है क्रिएट करने के लिए, यार मुझे बनना है, बट योर ओल्ड आइडेंटिटी इज स्टॉपिंग यू. एंड दिस इज व्हाई आई वांट टू चैलेंज यू. ओके. Once you watch this video till here, I want you to take out 5 minutes of your time. Think about whatever you have learned from this video and write it down in 6 concise words in below. So by end of 2024, I'm planning to do 20 videos on YouTube. I promise you that 99% people will not watch these 20 videos. And if they do, they'll not mention this 6 word update. But if you do, and if you follow through all the promises and commitments you're making to yourself, you will be successful. I can promise you that. You will make $10,000 per month. I know $10,000 per month कमाने के लिए बाकी जो सारे steps हैं उसके लिए हम बहुत excited रहते हैं. But until and unless our foundation is not strong, we are never going to achieve that. And I'll take you step by step, walk you through everything that I'm doing. I'm going to show you all the steps I have. But you need to understand that first you need to create an identity. You need to create your strong identity that you want, and then you also need to pick a great vehicle. Accept responsibility that अभी तक जो भी आपने achieve करा या नहीं करा, that was because of your old identity. To be a great driver, you have to move forward with a new identity. And then whatever skills you need, like I mentioned, uh, comment कर देना नीचे, and I'll create a separate video on that. But this is video number 1. I hope you found this video valuable. If you did, please like, share, comment, subscribe कर देना चैनल को, notifications on कर देना. That's what I want from you. And in the next video, based on the feedback I get from here, I'll talk about the next steps to make $10,000 per month. But I can promise, if you stick to 20 videos, you will be making a shit ton of money. And I'm personally going to be reviewing and watching all the comments. I'm personally going to be seeing people who are engaging. And whatever your challenges are, mention them in the comments. Whatever your learnings are, mention that in the comments. I'll read all the comments. I try to respond to as many comments as I can. This is me signing off. I hope you learned something new today, and I hope you take out time, think about everything that you have learned, go out for a walk, digest it, and then come back and watch the next video. All right, I'll see you in the next one.